और मैं अब आपको लोकसभा चुनाव का सबसे जबरदस्त रंग दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने आज 3 इलेक्शन रैलियां की, 2 तमिलनाडु में और 1 महाराष्ट्र में। तीनों जगह उन्होंने करप्शन का इशू उठाया, परिवारवाद की बात की, सनातन के अपमान पर सवाल उठाया। सबसे पहले मोदी तमिलनाडु के वेल्लोर में पहुंचे। मोदी ने यहां डीएमके पर निशाना साधा, कहा कि डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। करप्शन पर डीएमके का कॉपीराइट है, ये लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र पहुंचे, नागपुर जिले के रामटेक में रैली की, जिसमें एकनाथ शिंदे और नितिन गडकरी दोनों मौजूद थे। महायुति के सभी बड़े नेता मंच पर थे। क्योंकि विरोधी दलों के नेता बार बार कह रहे हैं कि अगर फिर मोदी की सरकार बनी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसका आज मोदी ने करारा जवाब दिया। मोदी ने कहा जो लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। इमरजेंसी की याद सबको है। आजकल ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अभी नितिन जी ने उसका बड़ा जम करके जवाब दिया है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसे ही गीत गा रहे थे। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। महाराष्ट्र में बीजेपी वाली महायुति का कैंपेन अब जोर पकड़ चुका है, लेकिन कांग्रेस वाले एमवीए का कैंपेन अभी शुरू नहीं हो पाया है। अगले हफ्ते 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी की चंद्रपुर में रैली होगी, इसका ऐलान किया गया है और कहा गया कि उसके बाद राहुल गांधी भी महाराष्ट्र आएंगे। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि यहां सीटों के बंटवारे से कांग्रेस के नेता बुरी तरह परेशान हैं। पहली बार कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वर्षा गायकवाड़ तो आज किसी मीटिंग में नहीं गई। पता लगा कि वो पहले उद्धव ठाकरे से बात करना चाहती हैं, इसके बाद राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखना चाहती हैं। अगर कुछ हल निकला तो ठीक, वरना वो अपनी अलग रणनीति बनाएंगी।